मुझे बताओ, तुम्हारे पास घर होगा तो तुम सड़क पे सोओगे क्या? तुम्हारा फेवरेट खाना बने रहेगा, तुम भूखे रहोगे क्या? तुम्हें सब कुछ मिलेगा तो तुम सड़क पे पैदल चलोगे क्या? तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर रहेगा तो तुम नंगे पैरे दौड़ोगे क्या? तुम्हें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी, तो तुम कमाने लगोगे क्या? लेकिन ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि जो राजशाही में पैदा हुआ है, जो बचपन से गरीबी नहीं देखा है, जिसके परिवार में सिर्फ प्रधानमंत्री ही है, वो आज पैदल सड़कों पे 25-25 किलोमीटर दौड़ रहा है। हाँ, कभी इस बात को सोचे हो क्या? वो है राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा जो वो कर रहा है, इसकी भूमिका समझते हो क्या? इसकी महत्वता समझते हो क्या? ये इतिहास में दर्ज होगा कि जब भाजपा सरकार और देश के सारे जनता अंधभक्त होके जब मोदी और भाजपा को चुन लिया था अपना जीवन रक्षक, और वो धर्म जात का खूनी खेल खेलने लगा, बेरोजगारी बढ़ाने लगा, महंगाई बढ़ाने लगा, गरीब को मिटाने लगा, गरीब को घर से निकाल के सड़क पे सोने को मजबूर करने लगा, तब एक परिवार का लड़का, राजशाही का लड़का उतरा और उसने बता दिया कि हम लोग देश की धरोहर हैं और हम देश को बचाएंगे, सबको आपस में जोड़ के रखेंगे, सारा धर्म जात एक कर देंगे, विविधता में एकता लाएंगे। ऐसा तुम लोग कर सकते हो क्या? ऐसा मोदी कर सकता है क्या? मोदी भले गरीब घर में पैदा हुआ है, लेकिन उसको गरीबी का एहसास नहीं है। जिस इंसान को गरीबी का एहसास होता है वो ऐसी नीच हरकत नहीं करता है। जिस तरह से सारे 130 करोड़ लोगों ने मिलकर उन पर भरोसा किया, विश्वास किया, उन्होंने क्या किया? तो जात धर्म का नफ़रत फैलाया, नफ़रत का बीज बोया, जवानों को, देश के युवाओं को जाति धर्म में बांटा, कपड़ों से दंगाई को पहचानने का भाषण दिया। और इन सब के बीच एक लड़का जो हमारे बिहार का है, कन्हैया कुमार, वो अपना बयान से, अपनी सोच से एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी कांग्रेस में अपनी जगह बना ली, और जगह ऐसा कि आज लोग उसे कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत जड़ मानते हैं और वो लोकप्रिय नेता है, वो बिहार का ही है। जब देश में विविधता आती है, धर्म जात आता है, और जब देश में आपस में लोग लड़ने लगते हैं, जनता, तब देश ही कमज़ोर होता है, और वो हमें दिख रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, ये सब मोदी का बहाना था, गरीब को गरीब बनाना था और पैसे वालों को पैसे, अंबानी अडानी का जेब भरना था। आज बिहार में एक भी कंपनी नहीं लाई मोदी ने, और अपना जो है गुजरात में कुछ काम किया है, लेकिन फिर भी आज देश उसे समझ गया, तो आज गुजरात की जनता खुद उसे गाली से सलाम कर रही है, हाल चाल पूछ रही है गाली देके। जो गुजरात मोदी जी का जड़ है। अभी भी मोदी जी कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे मोदी से हमदर्दी है, मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से जो जनता के थाली में से भोजन छीन ले, जनता को भूखे मरने पे मजबूर कर दे, हर तरह का दुख दे, प्रताड़ना दे, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है और हमारा संविधान कहता है कि इन सब की इज्जत करो, क्योंकि ये हमारे देश के एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो बात राहुल गांधी की इसलिए आज मैं कर रहा हूँ क्योंकि उनके पार्टी में जो एक व्यक्ति है कन्हैया कुमार, वो हमारे बिहार का है, और अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है लगभग 6 राज्य से गुजर चुका है, 60-65 दिन हो चुके हैं, और मोदी और बीजेपी का इतना दबदबा था जब ये
यात्रा शुरू हुई थी तब 20 से 25 दिन तक कोई मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, कोई कवरेज नहीं दिया, मतलब कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, बस इसलिए कि मोदी के हाथ में कंट्रोल था। मीडिया, इधर उधर लोग, सारा कुछ। मोदी ने ये जहर बहुत गंदा फैलाया है कि हिंदुत्व खतरे में है, और अगर हिंदुओं को बचाना है तो मुझे वोट दो। अरे भाई, कहाँ से खतरा में है हिंदू? हम लोग का बहुसंख्यक हैं, हम लोग का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाँ, सारे MP, MLA, मंत्री ज़्यादातर हिंदू हैं, फिर भी हम ही खतरे में हैं। तो ये जो धर्म जात फैलाया ना, ये सबसे गंदा खेल था मोदी जी का, और उस बात को आज देश की जनता समझ रही है। और मेरे हिसाब से हमारे बिहार में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जो है समर्थक है, बहुत बड़ी संख्या में, तो उनको बिहार में आना चाहिए और हमारे बीच मिलना चाहिए, खास करके कन्हैया कुमार को। जब देश का युवा भ्रष्ट हो जाए, उसके खून में जात पात का जहर बो दिया जाए, उसको सोचने समझने की शक्ति छीन लिया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे डराया जाए, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई उचित सवाल ना करे। जो युवा की ज़रूरत है उस पर सवाल ना करे, उससे ये सवाल ना करे कि हमारे देश का पैसा कहाँ है। नोटबंदी में, डिमोनेटाइजेशन में इतना पैसा आया, कोरोना में इतनी फंडिंग हुई, फिर भी कोरोना के वक्त हम गरीब मजबूर लोग एक दूसरे की मदद ही किए। ऊपर से कोई फंड नहीं आया, ऊपर से कोई ऐसा राहत नहीं आया। फिर वो सारा पैसा गया कहाँ? तो ये भाजपा वालों की साजिश थी। नोटबंदी, GST, महंगाई, सारा कुछ, ताकि वो अपना जेब भर सके और कुछ उद्योगपतियों का जेब भर सके। और जो आज तक देश की जनता मोदी के पप्पू कहलाने पे राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, आज वही है जो उनके साथ यात्रा में शामिल है और हज़ारों की संख्या में शामिल है। वो हर दिन अब देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं युवा की। हम युवा इस देश में किस चरण पे हैं? ना हमारा कुछ आइडियोलॉजी है, ना कुछ अपना सोच है, ना कुछ हमारी प्रतिक्रिया है। जैसा जो चल रहा है वैसा ही चल रहा है। हमारी एक सोच होनी चाहिए, खास करके बिहार के युवाओं की। मैं चाहता हूँ कि सारे युवा एक साथ मिलकर इतनी बड़ी ताकत पैदा करें कि उनके सारा MP, MLA, मंत्री संतरी और ये सरकार सब उसके सामने फीकी लगे। तब से जो है बिहार का विकास होगा और इस देश का विकास होगा। क्योंकि ये सत्ता पे बैठे हुए लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों, एक न एक दिन आपको लूटेगा ही, और लूट रहा है। बिहार में अभी जितना उद्योग था, जितना फैक्ट्री था, जूट मिल, सूट मिल, चीनी मिल, ये सब सारा बेच दिया गया। इसका लोहा भी काट के हर दिन न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि बेचा जा रहा है। तो जब युवा अपने आप पे आएंगे, और किसी पार्टी का गुलाम मत रहो, किसी व्यक्ति का गुलाम मत रहो, उसका अगर सही सोच है तो उसकी सराहना करो, किसी का गुलामी मत करो। और दूसरी बात, ये पार्टी में जो जातिवाद आ रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा बीजेपी में है। एक न्यूज़ में मैंने देखा था कि जितने बीजेपी के मंत्री संतरी हैं, उसका बेटा हर कोई किसी न किसी पोस्ट पे बिठा दिया गया है। जैसे अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बना दिया गया था, आगे उसको और प्रमोशन मिल गया। तो जब देश में राहुल गांधी
जैसा व्यक्ति हो, कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति हो। और बिहार को लोग गरीब कहता है ना, बिहार में हमारे लेजेंड हैं मॉडर्न ज़माना के, मनीष कश्यप पत्रकार, खान सर और ऐसे न जाने बहुत सारे। तो इन सब को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी हमें गरीब राज, अशिक्षित राज, अविकसित राज कहा जाता है। इसका कारण यही है कि हम एकजुट नहीं हैं। और एकजुट अगर हम हो जाएंगे, अगर हम सारे मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे और सब अपनी अपनी सोच रख के अपने अपने क्षेत्र में काम करेगा, लड़का हो या लड़की, युवा हो तो युवा होने का फ़र्ज अदा करो। इस देश के प्रति आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपना धर्म समझ के इस समाज के प्रति ईमानदार रहें और काम करें। छोटा से छोटा ही सहयोग क्यों न हो, इस समाज को दें, अपने बिहार को दें। इससे हमारा जो है बिहार 5 साल में बदल जाएगा। और अभी तो जैसे कि सपना हो चुका है किसी स्टूडेंट का, किसी गरीब के बच्चे का अगर सपना है कि वो नेता बने, पॉलिटिशियन बने, जन सेवक बने। आज का कल तो नेता शब्द गाली से भी बदतर हो चुका है। लेकिन जब ये लोग आएंगे अलग सोच के साथ, तब नेता शब्द का जो है मायने बदल जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार और चोरी से अगर हम बच जाए तो बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम अपना देश, अपना शहर, अपना जन्मभूमि छोड़ के जाएंगे कहाँ? दूसरे स्टेट में हम प्रवासी ही कहलाएंगे। ये मेरा मानना है। और मैं आप सबसे बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अभी है अगले पल नहीं, आज है कल नहीं। तो जितना हो सके मुझ जैसा इंसान को जो खुद लाचार है लेकिन बिहार के प्रति कुछ करना चाहता है, उसको दिल खोल के सपोर्ट करें। चाचा हो, चाची हो, अंकल हो, आंटी हो, भाई हो, दोस्त हो, बहन हो, सब मिल के सपोर्ट करो। और जब मैं आगे बढ़ूँगा तो आप सब भी आगे बढ़ोगे। क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे चाहिए होगी एक संघ, एक टीम जो कि बिहार के हर ज़िला में होनी चाहिए। तभी हम छोटे छोटे बदलाव कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमारे मनीष कश्यप भाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोवर उनका है, सब्सक्राइबर उनका है, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है कि उनकी तरह सोच रखने वालों का उनके साथ आना। और जो उनकी तरह सोच रखता भी है और वो पीछे है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे आगे बढ़ाइए। तभी जो है वो आगे बढ़ पाएगा। और एक बात आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत जोड़ो यात्रा बिहार में आनी चाहिए कि नहीं। इसके लिए कन्हैया कुमार को क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो बिहार के हैं। और हर लोग मानता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, और उन्होंने वो साबित भी कर दिया है। तो आप लोग इस बात का जवाब दें और जितना हो सके समर्थन दें अपने भाई को। और मैं सबसे पहले बिहारी हूँ। और आप सब भी जात धर्म से ऊपर उठिए, ठीक है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करें, समाज को बदलने की बात करें, धर्म जात से उठिए। क्योंकि मुस्लिम दोस्त मेरे भी हैं, आप सबके भी ज़रूर होंगे। तो किसी से भेदभाव करना नहीं है और इन नेताओं की बात भी नहीं सुननी है। सिर्फ विकास की बात करनी है, सक्सेस की बात करनी है, बिहार को बदलने की बात करनी है। जय हिंद, जय भारत।